हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है स्टूडेंट, आज हम तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणाली की कमियां और उनकी खूबियां देखेंगे, यानी कि उनके बेनिफिट और उनकी डिमेरिट्स देखेंगे स्टूडेंट, और देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणाली की किस प्रकार से जो है कमियां देखी गई हैं और किस प्रकार से उनकी खूबियां बताई गई हैं। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत अरस्तु के 158 देशों के संविधान के अध्ययन से मानी जाती है, जिसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसके बाद रोम के सिसरो, पॉलीबियस, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, बेजहॉट, सर हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर और न्यूमैन आदि विचारकों ने इस पद्धति को अपनाकर इसका परंपरागत विकास किया। लेकिन अगर बात की जाए इसकी मुख्य रूप से विकास की, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1939 टू 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, उसका मुख्य रूप से विकास इसका प्रणाली का हुआ। क्योंकि क्या हुआ था, नए नए जो देश थे वो आज़ाद हो रहे थे, उभर रहे थे, तो ऐसे में इसका मुख्य रूप से विकास हुआ। जहाँ जी के रॉबर्ट्स, विनर तथा आलमंड आदि ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणाली की क्या क्या खूबियां हैं। स्टूडेंट, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य लक्ष्य जो होता है विभिन्न देशों के मध्य समानताओं और विषमताओं की जानकारी प्राप्त करना, ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित राजनीतिक संरचनाओं व घटनाओं की समझ विकसित हो, जिससे तुलनात्मक राजनीति में मदद मिले। साथ ही तुलनात्मक प्रणाली के द्वारा राजनीति व्यवहार की जटिलताओं को समझा और स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों को पुनः परीक्षण किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा सामान्यकरण तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हो, इसके लिए राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है, जटिलताओं को समझा जाता है, व्यवहार को समझा जाता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की जटिलताएं वहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणाली की कमियों के विषय में कि कौन कौन सी वो कमियां रही जिसमें तुलनात्मक राजनीति पर प्रभाव डाला। तो स्टूडेंट, तुलनात्मक प्रणाली की पहली कमी है कि इसमें व्यवहारिक रूप से गलती होने का भय सदैव रहता है। साथ ही उदाहरणों की संख्या में कठिनाई भी इसमें पाई जाती है। आंकड़े एकत्र करने में भी कठिनाई पाई जाती है। किसी भी देश के सिद्धांत में और व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ब्रिटेन का हम अगर उदाहरण लें तो ब्रिटेन में कहा जाता है कि रानी का शासन है, जिसमें कि अगर वहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो है वहाँ पर शासन है। लेकिन अगर उसको ऊपरी स्तर पर देखा जाए तो वहाँ का जो शासन कहा जाता है वो रानी का शासन कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश के सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया तथा घटकों को भी किसी प्रकार निरीक्षण व तुलना की जाए, यह भी बहुत कठिन समस्या है। साथ ही किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को समझने में भी कठिनाई होती है। फॉर एग्जांपल भारत का अगर हम उदाहरण लें तो भारत में बहुत सारी जाति व्यवस्था यहाँ पर निवास करती हैं, बहुत सारे रिलीजन निवास करते हैं। ऐसे में किसी एक देश की सामाजिक व्यवस्था को किसी दूसरे देश की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें इतना सारा जो है मतलब एक तरीके से इतनी सारी जो है विभिन्नता ना देखने को मिले, तो ऐसे में जो है किसी भी एक देश की दूसरे देश से जो है सामाजिक व्यवस्था के रूप में और तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी कठिनाई भरा काम होता है। साथ ही तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक स्तर पर अस्पष्टता भी पाई जाती है, स्पष्टता नहीं पाई जाती। सरकारी गोपनीयता के नियम के तहत कई सही आंकड़े प्रकाशित नहीं करती, जिससे कि गलत आंकड़ों के चलते जो है तुलनात्मक अध्ययन प्रभावित होता है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणालियों की कमियों में यदि सुधार किया जाए तो भविष्य में त्रुटिपूर्ण अध्ययन की बजाय स्पष्ट, वैज्ञानिक व पूर्ण रूप से सही अध्ययन प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक प्रणाली की कमियां और खूबियां बताई।
हम इससे पहले भी आपको स्टूडेंट तुलनात्मक राजनीति पर 4 लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तुलनात्मक राजनीति के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के महत्व के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे राजनीति सिद्धांत में, राजनीति प्रक्रियाओं में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।